हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम एनालिसिस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मुस्लिम लीग का गठन एवं पार्लियामेंटो सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन इसमें किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से गठन का इस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। और जो इसमें ये अन्य 3 और नाम दिए हैं, तो इसमें ये सलीमुल्लाह खान जो है इनके जो संस्थापक थे, तो इनका जो एक सीरियल वाइज यहाँ पर है, पहले इस सबसे थी सलीमुल्लाह खान, दूसरे थी आगा खां और तीसरे थे मोहसिन उल मुल्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के यहाँ पर संस्थापक कौन थे? तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी ढाका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। राइट आंसर ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। मुस्लिम लीग ने जो है तो वो अपना जो है वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? नियमित रूप से इन्होंने जो है यहाँ पर जो इसमें आंसर ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक तारीखों, यहाँ से एक से अधिक जो है वर्षों में प्रारंभ किया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में। इसके उपरांत जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कथन कह रहा है लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कथन कह रहा है यहाँ पर लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। यहाँ पर बात तो सही है। उसका कारण कह रहा है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। वैसा अधिकार जो है अकेली मुस्लिम लीग का ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी, किंतु यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष
इसके संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है वही वाला बताना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा जो है चरमपंथी हरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर जो है सही जो नहीं है वही वाला बताना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही वाला इनकरेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ये 4th स्टेटमेंट है, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। ये यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, इस संगठन के यहाँ पर 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। और जो ये तीसरा था उद्देश्य इनका, तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका जो है विस्तार करना। ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना के 3 उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 में जो है मिंटो से शिमला में कुछ मुसलमान मिले थे, तो उन्होंने जो है किसकी प्रार्थना की थी यहाँ पर लॉर्ड मिंटो से 1906 में? उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचक वर्ग बनाए जाएं। यहाँ पर जो है 1906 में मिंटो से मिले थे जो मुसलमान शिमला में, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाए जाएं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की जो है भारत में क्या है रक्षा की जाए, क्योंकि वो भारत में जो है अपने हितों को असुरक्षित महसूस कर रहे थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता यहाँ पर बताना है किसने की थी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा की जो है स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी अमीर अली की अध्यक्षता में। उसका जो है गठन हुआ था अमीर अली की अध्यक्षता में। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य जो कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा जो सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? ये एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर देने वाले थे W.W. हंटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट दिया था W.W. हंटर ने। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो है महत्तम बचाव होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1909 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें क्या है, औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। इनको जो है ये औपचारिक सुधार हुई थी, इनको क्या कहा गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सामान्यतः जो है क्या, इन्हें मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी लिखा मिलेगा और कहीं पर जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 लिखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर? तो व्यवस्था की गई थी यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। देश का विभाजन जो है यहाँ पर किस घटना के द्वारा हुआ था? यहाँ पर वो घटना थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक सी एक्सप्लेन देखते हैं। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं जिन्होंने उन्हें इस भारत से अलग कर दिया। इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर जो है किए गए सभी प्रयत्नों को क्या है पलट दिया। ये किसने कहा था? ये कहने वाले थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था इससे जो है इससे उनके चारों ओर राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें इस भारत से अलग कर दिया। इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर से किए गए जो है सभी प्रयत्नों को पलट दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो ब्रिटिश काल में जो है दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो वो कलकत्ता थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर जब जॉर्ज पंचम का जो है भारत में आगमन हुआ तब 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में क्या हुआ, यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो इसका जो है स्थानांतरण कब किया गया, तो ये स्थानांतरित की गई थी कब? स्थानांतरित की गई थी यहाँ पर 12 दिसंबर 1911 को और ये जो है वर्ष 1912 में यहाँ पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो है यहाँ पर भारत का वायसराय कौन था? उस समय यहाँ पर भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ये बनी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लेखनीय, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ। अंततः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं वर्ष 1912 दोनों दिए गए तो इस संदर्भ में जो है दूसरा वर्ष 1912 आंसर जो है अधिक मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो वो की गई थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो वो आई थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, वो फेंका गया था कब? लॉर्ड हार्डिंग पर।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में जो है बम फेंक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। कौन से क्रांतिकारी थे यहाँ पर जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे? तो वो थे भगवती चरण बोहरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बालराज भैला, वसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को जो है 7 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो वो थे रास बिहारी बोस। जापान भाग गए थे, तब मुकदमे से जो है बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था 1912 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से जो है यहाँ पर अलग कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी जो है वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।